डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जोधपुर होकर संचालित होगी लाल कुआं राजकोट स्पेशल ट्रेन। 18 मई से 29 जून तक कुल 7 फेरे करेगी ट्रेन। इस साप्ताहिक स्पेशल में कुल होंगे 18 कोच। सार संभाल की कमी से शोपीस बनकर रह गए सीसीटीवी कैमरे। 3 साल में भी नहीं लगे पूरे सीसीटीवी कैमरे। अस्थायी बंदोबस्त के भरोसे परिसर की सुरक्षा। राजस्थान बोर्ड के सभी रिजल्ट इसी महीने होंगे घोषित। आरबीएसई बोर्ड सचिव बोले 12वीं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम आएंगे एक साथ। इस जीएसटी की कोटा नागौर में 9 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई। पान मसाला बनाने वाली 3 फैक्ट्री पर सर्च। 1580 करोड़ की टैक्स चोरी हुई उजागर। उदयपुर व टी सूरजगढ़ में पानी का संकट होगा खत्म। 285 गांवों को भी मिलेगा पेयजल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं, जहां बयाना से विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने बिजली की निर्बाध आपूर्ति और बिजली तंत्र को मजबूत करने के लिए सूपा और निभैरा जीएसएस का निरीक्षण किया और शीघ्र ही समय अवधि जून माह के अंदर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि क्षेत्रीय जनता और आने वाले सर्दी के मौसम में किसान को रबी की फसल के लिए पूर्ण वोल्टेज में बिना कटौती के निर्वाह रूप से बिजली मिल सके। इस मौके पर रुद्रावल तहसीलदार जयप्रकाश शर्मा को क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल, प्रीतम सुपा, निरंजन सुपा, सियाराम रउआ सहित हल्का पटवारी रामप्रकाश छावड़ी भी मौजूद रहे। अगली खबर, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज रेलवे द्वारा बीकानेर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 मई को बीकानेर आना प्रस्तावित है। वो देशनोक में करणी माता के दर्शन करेंगे और अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन का जो पुनरुद्धार हुआ है उसका उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में 103 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना में जो पुनरुद्धार हुआ है उसका भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और इसलिए ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। 22 मई को प्रधानमंत्री जी का बीकानेर में एक कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है। वो देशनोक में आएंगे। वहाँ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एक रेलवे स्टेशन का तो पुनर्निर्माण हुआ है, तो यात्रियों की सुविधाएं जिसमें बढ़ी। ऐसे पूरे देश में 103 रेलवे स्टेशन कंप्लीट हुए हैं। वो फिजिकली यहाँ से सारे रेलवे स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो काम हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे या बीकानेर से। और 103 जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे वर्चुअली लोग जुड़े, तो ये बड़ा कार्यक्रम है। हर रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे कि बहुत से लोग रहेंगे, लेकिन वो यहाँ से संबोधित करेंगे बीकानेर। उनका कार्यक्रम डिटेल में आने के बाद आपको बताएंगे। और रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प करने का जो बीड़ा प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, वो अपने हम इस बीकानेर रेलवे स्टेशन को भी देख रहे हैं कि 2009 से पहले इस रेलवे स्टेशन की क्या हालत थी।
2014 प्रधानमंत्री जी आए तो उसके बाद इस रेलवे स्टेशन का जो सुधार हुआ है और आने वाले समय में जो और तेजी से सुधार होगा, एक नया रीडेवलपमेंट प्लान भी हाथ में लिया है, तो जो रेलवे स्टेशन में यात्रियों को सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यात्रियों की सुरक्षा भी मिले, उनकी यात्रा सुगम हो, इसके लिए जो एक प्रोग्राम पैन इंडिया लेवल पे हाथ में लिया है, उसका उद्घाटन बीकानेर से करेंगे। ये बीकानेर के लिए गौरव की बात है। 22 मई को अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां 17 मई को पूरे विश्व में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाएगा। जयपुर जिले में इस अवसर पर चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि हृदय रोग और उच्च रक्तचाप असामयिक मृत्यु के बड़े कारण हैं और आगामी एक सप्ताह तक जिले में विशेष जन जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। समस्त जयपुर वासियों से मेरी एक विनम्र अपील है। विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जा रहा है, जिसमें रक्तचाप दिवस की थीम कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फॉर एवरीवन रखी गई है। WHO की तरफ से मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। जैसे कि आप सभी को विदित है कि रक्तचाप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपने स्तर से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार इसलिए ज़रूरी है ताकि आम जन तक अपना संदेश जाए और लोग इस अपना रक्तचाप चेक करवाएं। नारायणपुर के अलवर बाईपास स्थित एक टेंट गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे करीब 80 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद विधायक देव सिंह शेखावत ने पीड़ित व्यापारी से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिलाया। व्यापारी राजेंद्र छिपी ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की और साथ ही व्यापारियों ने नारायणपुर में दमकल कार्यालय खोलने की भी अपील की है, ताकि समय पर राहत मिल सके और भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। आज नारायणपुर में जो कल रात आगजनी हुई और इसमें हमारे टेंट व्यवसायी राजू भाई को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। इनकी जो निजी दुकान थी, उस निजी दुकान के अंदर इनका सारा ही सामान अभी भरा हुआ था और पता नहीं अज्ञात कारणों से इसमें आग लगी है। तो इसके भी हम पुलिस प्रशासन को कहकर जांच करवाएंगे कि कोई अपराधी तत्वों का तो ये काम नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा बताया जा रहा है यहाँ बिजली कनेक्शन भी नहीं है और लाइट फिटिंग भी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट का तो कोई काम नहीं है। तो अब ये लाइट, ये आग आई कहाँ से, ये भी एक विचार का विषय है। और इसमें इनकी लगभग 300 कुर्सियाँ प्लास्टिक की थी वो बिल्कुल, और इनके जो धामे होते हैं वो भी सारे जल गए, एल्यूमिनियम भी पिघल गया। तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और ये बिल्डिंग है इनकी, इसकी RCC की छत है वो भी लटक गई है, बीम भी लटक गए हैं और पूरी ये क्षतिग्रस्त हो गई है। कानूनी दायरे में अभी मेरे साथ प्रशासनिक इकाई में SDM साहब मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं और मैंने निर्देशित किया है कि कानून दायरे में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो हम उनकी कर सकें। अगली खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पर आएंगे। बीकानेर दौरे से पूर्व शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर आएंगे, जो पहुंच चुके हैं और बीकानेर में प्रधानमंत्री के दौरे से पूर्व तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि 22 मई को PM मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, देशमुख भी पहुंचेंगे और PM के दौरे को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। और जैसा कि जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर ने देशनोक जाकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
जवाहर कला केंद्र में ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 400 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती अलका मीणा ने कार्यक्रम की शुरुआत की और बच्चों को मिलकर सीखने और कला का आनंद लेने का संदेश दिया। इस कैंप में संगीत, नृत्य, चित्रकला, फोटोग्राफी, साहित्यिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 8 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए ये कैंप 20 जून तक चलेगा और अंत में उनकी मंचीन प्रस्तुति भी होगी। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजगढ़ माचाडी सड़क मार्ग पर स्थित छहरीन धाम हनुमान मंदिर में अज्ञात चोर ने दानपत्र को तोड़कर नकदी चुरा लिए। आपको बता दें कि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और साथ ही मंदिर के पुजारी राम अवतार शर्मा ने बताया कि जब वह पूजा करने के लिए आए तो दान पात्र का गेट मुड़ा हुआ मिला और ताला टूटा हुआ पाया गया। मौके पर ईंट, पत्थर और सरिया पड़ा हुआ था, जिससे ये साफ था कि चोर ने दान पत्र से नकदी निकाली थी और ये घटना पहले भी हुई थी, जब चोरों ने दान की नकदी चुराई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई और जांच जारी है। पंडित रामतार शर्मा, महंत हनुमान जी महाराज, शारिन धाम, राजगढ़। आज करीबन शाम को 5:30-6 बजे के लगभग जब मैं पूजा करने के लिए मंदिर आया और यहाँ साफ़ सफाई कर रहा था मंदिर में, तो पीछे दान पात्र का गेट जो है मुड़ा हुआ था, ताला भी मुड़ा हुआ है चोटों से, ईंट, पत्थर और सरिया पड़ा हुआ है। किसी अज्ञात चोर के द्वारा दान पात्र के गेट को मोड़ करके और राशि निकाली गई है। कितनी निकाली है ये पता नहीं, ताला खुलने पर पता पड़ेगा। पंडित रामतार शर्मा। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां बानसूर के महादेव वाला कुआं स्थित बागीची में 12 से 19 मई तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के चौथे दिन मथुरा की कथावाचक सुधा गोस्वामी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया और जिसमें कन्हैया के मक्खन चोरी करने की लीला और गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना का उल्लेख है। भक्तों ने श्री कृष्ण भगवान के जयकारे लगाए और संध्या बेला में श्री गोवर्धन जी की पूजा की गई। इस अवसर पर स्थानीय लोग उपस्थित रहे।